Okay. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So we continue our chapter 8, wind, storms and cyclones. Okay. And today's topic is wind currents are generated due to uneven heating on the earth. है ना? Wind currents are generated due to uneven heating on the earth. आपको पेज नंबर 84 निकालना है. यानी हम इसमें ये बात समझने वाले हैं कि जो विंड करंट है ना, कहीं पर हॉट है, कहीं पर कूल है ना, ये सब कैसे जनरेट होता है. यहाँ पर क्या गया है, ड्यू टू अनइवन हीटिंग, यानी एक सी हीटिंग नहीं होती. कहीं पर जो विंड है बहुत गर्म होती है, कहीं पर बहुत ठंडी होती है. इसी वजह से ये जो मूवमेंट होती है विंड की होती है. हम जानते हैं जो हॉट एयर है वो ऊपर उठेगी, है ना, तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना. इस प्रेशर को कंप्लीट करने के लिए कूल एयर की जगह ले लेगी. ठीक है, इस तरह से ये मूवमेंट पूरा एटमॉस्फेयर में चलता रहता है. तो पहले हम इस बात को समझेंगे. जो हमारा पहला हेडिंग है दैट इज, है ना, पहला है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल, है ना. इक्वेटर, हाँ, गुड मॉर्निंग. इक्वेटर एंड पोल्स के बीच में कैसे मूवमेंट होती है इसे हम समझेंगे. ओके, हाँ. तो पहला जो अपनी हेडिंग है दैट इज अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स. इनके बीच में जो विंड का मूवमेंट होता है वो कैसे अनइवन होता है, कैसे इसका मूव करती है, ये हम समझेंगे. तो आप जानते हो दैट, आप पढ़ चुके हो इन जियोग्राफी, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट. इक्वेटर यानी जहां पर सन, है ना, जहां पर सन जो है वो पास होता है अर्थ के, है ना, तो वो भाग जो है, वो पार्ट, वो रीजन कैसा होगा, वो गेट मैक्सिमम हीट, वहां पर बहुत ज्यादा हीट पड़ती है फ्रॉम दी सन, है ना. अर्थ का वो रीजन जो सन के बहुत पास में होता है ना, वो इक्वेटर होते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर. वहां पर जो मैक्सिमम अमाउंट में सन हीट पड़ती है ना, तो वहां पर यदि सन हीट बहुत ज्यादा पड़ रही है किसी भी रीजन में या पार्ट में अर्थ के, तो क्या होगा, द एयर इन दीज रीजन गेट्स वार्म. तो वहां पर जो एयर होती है वो वार्म यानी गर्म हो जाती है. द वार्म एयर राइजेस अप. हम जानते हैं जो वार्म एयर है वो हल्की होती है, वो ऊपर उठती है. एंड द कूलर एयर फ्रॉम दी, कहाँ से, जो ठंडी हवाएं हैं वो फ्रॉम दी रीजन ऑफ दी रीजन इन दी 0 to 30 डिग्री, है ना, लैटिट्यूड बेल्ट ऑन दी आइदर साइड, दूसरी तरफ से ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के जो 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जो बेल्ट है आइदर साइड, दूसरी तरफ से ऑफ द इक्वेटर मूव करता है इन, है ना. तो मतलब जो इक्वेटर वो पार्ट जो सन की तरफ है, वहां पर सन हीट मैक्सिमम अमाउंट में पड़ेगी, तो वहां की एयर जो है गर्म हो जाएगी, वो ऊपर उठेगी और उसकी जगह लेने के लिए कौन, कूल एयर मूव करेगी. ठीक है. दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ टुवर्ड. जो ये विंड का मूवमेंट होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर, फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर. इक्वेटर की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इक्वेटर की तरफ ये मूव करते हैं एट दी पोल्स, है ना. और पोल्स की यदि हम बात करें तो द एयर इज कूलर. जो पोल्स में जो एयर होती है, द एयर इज कूलर देन दैट एट लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, है ना. पोल्स पे जो एयर होगी वो कंपेयर में कुछ कूल, है ना, ठंडी होती है. ओके. द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड राइजेस अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन rushes
है ना। यहाँ से जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं और उसकी जगह जो पोलर रीजन है जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, बहुत ठंड रहती है ना, वो कहाँ पर पोल्स में ही तो पोलर रीजन होंगे, वहां से जो ठंडी हवाएं हैं वो इसकी जगह ले लेती हैं टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेटअप, इस तरह से पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। इक्वेटर से गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी और जो पोलर रीजन है वहां से ठंडी हवाएं उसकी जगह लेने के लिए मूव करेंगी। इस तरह से पूरा जो है सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। ओके, so is set up from the poles to the warmer latitudes as shown in figure देख लेते हैं। फिगर 8.8 ये इसमें दिखाया गया है, the wind flow pattern because of uneven heating on the earth। ये देखिए यहाँ से जो गर्म हवाएं हैं ये ऊपर उठ रही हैं, अब पोल की तरफ से ठंडी हवाएं, जो ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया गया है वो वार्म एयर है, ठीक है। जो एयर ऊपर, जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं दैट इज कूल एयर, ठीक है। ओके, इसमें और देखिए आगे, द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना। द विंड वुड हैव फ्लो, कहीं फ्लो कर सकती है ना, एक तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर, दूसरा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो वार्म एयर है वो नॉर्थ टू साउथ और जो ठंडी हवाएं हैं वो साउथ टू नॉर्थ। ओके, ए चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर, कभी कभी हो जाता है काजेस बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जब अर्थ रोटेट करती है तो इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस हो सकते हैं। ओके, दूसरा है हमारा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, है ना। दूसरी जो अपनी हेडिंग है दैट इज अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर में भी ना जो अनइवन हीटिंग होती है उसकी वजह से भी विंड का जो मूवमेंट होता है, विंड करंट प्रोड्यूस होती है ना। ओके, तो इसमें देखेंगे, आप पढ़ चुके हो, है ना, हम जानते हैं कि जो सी ब्रीज है एंड लैंड ब्रीज, हम पढ़ा था हमने इसके बारे में चैप्टर 4 में, है ना। तो इन समर के समय में, गर्मियों के समय में नियर द इक्वेटर, है ना, जहां पर हॉट एयर जो सन के बहुत पास में होते हैं, द लैंड वार्म, जो लैंड है, जो अर्थ है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है faster and most of the time the temperature of the land is higher, और क्योंकि वो सन के बहुत पास में है तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर, है ना। तो वहां पर जो लैंड है वो भी कैसी रहेगी, बहुत गर्म रहेगी, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन द वाटर, वाटर के कंपेयर में, है ना। लैंड जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। इन दी ओशियंस, जो ओशियंस हैं आप जानते हो, जो अर्थ है वो 75% जो है उसका, वो उसमें सी एंड ओशियंस हैं, वो पूरा वाटर से डूबा हुआ है, और 25% में अर्थ के हम सभी लोग हैं, फॉरेस्ट हैं, है ना, जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग बीइंग, जितने आर लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, वो सारी चीजें हमारी 25% में है। तो जो फिर भी जो लैंड का जो टेम्परेचर है ना, जो कि 25% है, उसमें उसका टेम्परेचर जो सी और ओशन के टेम्परेचर से कैसा होता है, ज्यादा होता है। ओके, मैक्सिमम होता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड, तो वो लैंड वहां पर गर्म है तो वहां पर जो एयर है वो भी कैसी होगी, गर्म होगी, एंड राइजेस अप, और ऊपर की ओर उठती है। दिस काजेस द विंड टू फ्लो फ्रॉम दी ओशियंस, ओके, फ्रॉम दी ओशियंस टुवर्ड द लैंड। देखिए जब लैंड हमारी हीटेड है, उसके ऊपर जो एयर है वो भी कैसी है, हीटेड है, गर्म है, तो वो हल्की होकर ऊपर उठेगी, और उसकी इस जगह को कंप्लीट करने के लिए, जो यहाँ पर ऊपर उठने के बाद जो प्रेशर कम हो गया, इस जगह को फिल करने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं जो कि सी और ओशियन से चलेंगी, जिसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, वो वहां से मूव करेंगी, ठीक है। दिस काजेस द विंड फ्लो फ्रॉम दी ओशियंस, ओशियन से विंड मूव करेंगी टुवर्ड द लैंड की ओर आएंगी,
है ना। देयर आर मानसून विंड, इनको क्या बोलते हैं, मानसून विंड बोलते हैं। फिगर देखते हैं 8.9। ओके, तो द वर्ड मानसून इज डिवाइडेड फ्रॉम दी अरेबिक वर्ड, जिसको बोलते हैं मौसम, है ना। ये अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जिसको मौसम, विच मीन्स सीजन, जिसका मतलब होता है सीजन। इन विंटर्स, आप विंटर के समय देखो तो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स। ठंड के दिनों में ये रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा था ओशियन से लैंड की ओर हो रहा था, अब क्या होगा, इट फ्लो फ्रॉम द लैंड। और विंटर के समय क्या होगा, लैंड से ओशियन की तरफ विंड का मूवमेंट होता है। और समर्स में ओशियन से लैंड की ओर, क्योंकि लैंड के ऊपर एयर हमारी गर्म है, वो ऊपर उठेगी, उसकी जगह फिल करने के लिए सी से जो सी ओशियन से जो सी ब्रीज उठते हैं वो उसकी जगह लेने के लिए मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो समर के सीजन में जो मूवमेंट होती है वो होती है फ्रॉम ओशियन टू लैंड। लेकिन जब विंटर में हम बात करते हैं तो विंटर के समय ये मूवमेंट रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो क्या होता है, फ्रॉम लैंड टू ओशियन। ओके, ये थोड़ा समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर द विंड फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। तो जो ओशियन से आने वाली जो एयर है, जिसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, जो कि ठंडी होती है, वो अपने साथ क्या करती है, ओशियन कैरी वाटर, अपने साथ वाटर वेपर, जो एयर मूव कर रही है उसके साथ वाटर वेपर भी होता है। वाटर वेपर जब ठंडी होती है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और जाकर के वहां पर रेनफॉल करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप, यही बात है कि जो अपने यहाँ अर्थ में जो 25% एरिया है उसमें जो वाटर है वो स्वीट वाटर है ना, जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो और ये हमेशा कंटिन्यू चल रहा है, सभी लोग यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। इसकी वजह यही है, जो सी और ओशियंस में जिसका मेनली जो वाटर है दैट इज मैरीन वाटर, जो कि साल्टी वाटर है। लेकिन जब ये वाटर इवेपोरेट होता है और एयर के साथ वाटर वेपर बनकर मिक्स होता है और जा करके ये लैंड की तरह मूव करता है ना। और वहां पर जा करके जब ये ठंडी होती है तो एयर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर क्लाउड्स बनाएंगे, रेनफॉल करेंगे। इस तरह से जो वहां पर रेनफॉल जब होती है तो जो वाटर वहां पर गिरता है दैट इज स्वीट वाटर। क्योंकि जब सी और ओशियन से जो वाटर वेपर बनी उसमें सिर्फ वाटर वेपर यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, जो साल्ट है वो उसी तरह से रह जाता है नीचे। तो इस तरह से जो ये साइकिल चलता रहता है और लैंड में जो वाटर है अपना, वो क्या है, अपना जो परसेंटेज है उसको मेंटेन रखता है। यही सोच से कहते हैं कि वहां पर इतना कम वाटर है, लैंड में इतने लोग यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस वाटर को एक दिन खत्म हो जाना चाहिए। यही वजह है जो सी और ओशियंस का जो वाटर है ये इवेपोरेट होता है, जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में कलेक्ट होते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, और फिर जब रेनफॉल होती है तो यही मैरीन जो वाटर है, सॉल्टी वाटर जो है, वो स्वीट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे अर्थ में आ जाता है। हमारे रिवर हैं, लेक हैं, पॉन्ड है, उन सब में वाटर पहुंचता है। हमारे सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी वजह से जो अंदर है ना, जो वाटर सरफेस है उसे, है ना, उसको भी मेंटेन करता है, वाटर लेवल को मेंटेन करता है ना। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो यही है, तो यही क्लाउड्स ब्रिंग रेन। हाँ, द विंड फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, इट इज ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। यही है हमारा जो वाटर साइकिल, ये कंटिन्यू चलता रहता है, मैरीन से स्वीट वाटर का बनना, है ना, और उसको बाय रेन और हमारे जहाँ पर हम रह रहे हैं वहां पर आना। ये एक सोर्स है, साइकिल है, पूरा चलता रहता है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। ओके, क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्लाउड जो है जब बादल आते हैं, बहुत बड़े बादल जाते हैं, तब वो बारिश करते हैं, एंड गिव अस हैप्पी, और हम खुश हो जाते हैं। फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन फॉर दियर हार्वेस्ट। देखिए, जब बारिश होने वाली होती है, उनकी क्रॉप मैच्योर हो गई, तो बारिश से ठीक पहले, है ना, वो अपने जो मैच्योर क्रॉप है उसे काट कर अच्छे से ड्राई कर रख लेते हैं। जब नेक्स्ट बारिश आती है तो अपनी क्रॉपिंग एरिया को प्लाउजिंग करके छोड़ देते हैं 1 से 2 मंथ के लिए। फिर से वो जो क्रॉपिंग एरिया है वो अच्छे से फर्टिलिटी उसकी मेंटेन हो जाती है, फिर जाके अगली क्रॉप
वो लेते हैं। तो यही है, देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स, बहुत सारे फोक सॉन्ग हैं यानी ट्राइबल सॉन्ग हैं, है ना, जो कि किसानों के बीच में होते हैं, एसोसिएटेड विद द क्लाउड को से जुड़े हुए हैं और रेन से, है ना, बारिश नहीं होती तो रेन फॉल होने के लिए भी क्लाउड क्या सॉन्ग करते हैं, है ना, सिंग एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, वो साथ में ग्रुप में सॉन्ग करते हैं और एंजॉय करते हैं कि बारिश हो जाए। इफ यू नो सच ए सॉन्ग हेयर वन फॉर यू, है ना। तो अब इसमें देखेंगे आगे, ये यहाँ पर दिया गया है, roaring clouds across the sky tell us that monsoon is here, dark and floating clouds then pour raindrops everywhere, है ना। clouds make lightning होती है, flash overhead, आपके सर के ऊपर लाइटनिंग होगी, फ्लैश होगा, एंड इरिगेट फील्ड विद रेन, इरिगेट मतलब सिंचाई, जब बारिश होती है तो हमारी जो क्रॉपिंग एरिया है, फील्ड है, उसमें इरिगेशन हो जाती है ना, सिंचाई हो जाती है। क्लाउड्स मेक अर्थ इज फ्रेगनेंस स्प्रेड, जो और जब बारिश होती है तो अर्थ की जो बीनी बीनी सी खुशबू है सॉइल की, वो सभी जगह फैल जाती है। व्हेन वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रेन, जब वो वेट होती है, राइजिंग फ्रॉम द ओशियन, जो कि ओशियन से राइजिंग जो बनता है, रेन ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, क्लाउड फिल अप विद रेन, है ना, उसमें क्लाउड्स बन जाते हैं। रेन टू ओशियंस बैक टू लास्ट, है ना, रेन टू ओशियंस एंड बैक टू लास्ट। इसी तरह से ये ओशियंस में भी बारिश होती है, अपने यहाँ भी बारिश होती है, टू मिंगल विद ओशियन अगेन, और बाद में यही पूरा रिवर्स, लेक और सभी जगह से पानी जाकर कहाँ मिल जाता है, सी और ओशियंस में दोबारा से मिल जाता है। और ये हमारा क्या है, वाटर साइकिल है, इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, ये एक सॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया था, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें देखिए, हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज ए हैप्पी एंडिंग, रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम, जब हैवी रेनफॉल होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम, कुछ आप प्रॉब्लम लिस्ट कर सकते हो क्या? यू कैन, जैसे फ्लड आ जाती है ना, सपोज कभी क्या हुआ, हमारी क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर है, हम हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए और अचानक से बारिश हो गई और हैवी रेनफॉल हो गया तो हमारी पूरी क्रॉप खराब हो जाएगी, है ना, इस तरह से बहुत सारा नुकसान भी होता है। यू कैन डिस्कस द काजेज एंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, हम डिस्कस कर सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स होता है लॉस, है ना, डिस्ट्रॉय कर देना, सब कुछ बेकार कर देना, एंड कॉज टू ह्यूमंस, और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, स्टेट मीन्स कुछ डिफिकल्टीज पैदा कर देते हैं, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट लाइफ के लिए भी। बाढ़ का आ जाना, है ना, बहुत ज्यादा बारिश होगी तब भी नुकसान होता है। लेट अस स्टडी टू मच सिचुएशन, जैसे थंडर स्टॉर्म्स का आना, साइक्लोन्स का आना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा पढ़कर आइएगा। हाँ, इस चैप्टर में आज हमने जो पढ़ा, अनइवन हीटिंग, है ना, इक्वेटर्स में, बिटवीन द इक्वेटर्स एंड पोल्स, एक ये संवाद समझिए। दूसरा हमने समझा कि जो अनइवन हीटिंग है बिटवीन द लैंड एंड द वाटर, इसके बीच से भी विंड करंट बनता है। ये दोनों समझ में आई बात, कैसे होता है? यस मैम, ओके, यस मैम, ओके, बात समझ में आ गई है तो ठीक है। कल आप लोग थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन पढ़ के आएंगे, इसे हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके बेटा, बाय बेटा, बाय मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम फॉर क्लास, बाय बेटा। थैंक यू फॉर